जादुई चक्की की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था और न ही वह राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था। सब जगह दियों की रोशनी थी। घर घर में मीठा नमकीन, नए कपड़े, खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह के मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वही राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया। राघव, सुनो भैया, मेरे काम काज का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। घर पर राधा और सूरज भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही तुम्हारे कर्ज लौटा दूंगा। भैया विक्रम, राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐसे आराम कमाया और आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राघव, सुनो भैया, पिताजी ने जो मुझे हिस्सा दिया है वही मुझे वापस लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिल में चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो। अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लड़कियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। राघव, क्या मैं ये लड़कियां अपने घर तक पहुंचा दूं? माताजी, आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। बुढ़िया, जरूर, मेरी मदद करने का पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? राघव, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। बुढ़िया, दुखी मत हो। ये लो केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा में, उसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। वो जैसे ही ये मिठाई देखेंगे वो मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की में आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। तो दोस्तों, इसकी पूरी कहानी सुनने के लिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।